सवाल ये कि क्या पंजाब में कांग्रेस की मजबूरी बन गए हैं सिद्धू। ये सवाल दरअसल इसीलिए क्योंकि सिद्धू की मांग के आगे चन्नी सरकार को झुकना पड़ा है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कल सिद्धू के साथ मुलाकात में सीएम चन्नी और केंद्रीय पर्यवेक्षक हरीश चौधरी नवनियुक्त डीजीपी आईपीएस सहोता और एजी एपीएस देओल को बदलने पर तैयार हो गए हैं। लेकिन देखिए, शर्त यह रखी गई है कि सिद्धू को भी अपना इस्तीफा वापस लेना होगा। इसकी औपचारिक घोषणा आज होने वाली है पंजाब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। इस बीच दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात कर चंडीगढ़ लौटे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को खुली चुनौती दे डाली। कहा कि वो चाहे जहां से भी चुनाव लड़े, उन्हें वो जीतने नहीं देंगे। Number one, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. Sidhu is not the right man for Punjab. पंजाब की सियासत की सारी हलचल अब पटियाला और दिल्ली से हटकर चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गई है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद चंडीगढ़ पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात के बाद सिद्धू की बात बनती दिख रही है। चंडीगढ़ में अपने पत्ते खोलने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए रुख साफ कर दिया था। उनके ट्विटर अकाउंट पर अब कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। कैप्टन ने ऐलान कर दिया है कि अगले चुनाव में वो सिद्धू को शिकस्त देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देकर सिद्धू चन्नी सरकार से अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे। कैप्टन ने पंजाब सरकार में चल रहे घमासान पर भी निशाना साधा। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। कैप्टन के करीबी सूत्रों के मुताबिक वो कांग्रेस छोड़ने के बाद अपना अलग मोर्चा या फिर अलग पार्टी बना सकते हैं। सूत्र ये भी कहते हैं कि बीजेपी से उन्हें ऐसे संकेत भी मिले हैं कि अगर वो कांग्रेस से अलग होकर अगले विधानसभा चुनाव में उतरे तो बीजेपी उन्हें बाहर से समर्थन दे सकती है। कैप्टन के अगले रुख पर अब कांग्रेस के अलावा बीजेपी की भी नजर है। उधर खबर है कि सिद्धू की मांग पर पंजाब के डीजीपी और एडवोकेट जनरल को बदलने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर किया जा सकता है। 3 सदस्यीय कमेटी बड़े मसलों पर हफ्ते भर में 2 बार मिलेगी। सीएम चन्नी, सिद्धू और हरीश चौधरी कमेटी में शामिल होंगे। हरीश रावत की जगह हरीश चौधरी को बनाया जाएगा पंजाब का प्रभारी। आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चन्नी और सिद्धू की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देगी। कांग्रेस साहब एक है, सिद्धू साहब बिल्कुल साथ है, रेजिस्ट्रेशन बिल्कुल वापस होगा, बिल्कुल दोनों मिल चुके हैं, सारा कुछ ठीक है। जो माड़े मोटे घर में थोड़े गिले शिकवे थे, फार्मूला क्या लगाया। पंजाब में पिछले कई महीनों से चल रहे सियासी घमासान में फिलहाल सिद्धू आलाकमान का भरोसा जीतते दिख रहे हैं, लेकिन कैप्टन का अगला रुख कांग्रेस नेतृत्व के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सियासी बिसात पर कैप्टन की अगली चाल चलने का इंतजार है। देखिए, बताया जा रहा है कि सिद्धू सुखजिंदर रंधावा को गृह मंत्री बनाए जाने से भी नाराज हैं, लेकिन रंधावा सिद्धू की नाराजगी से बेफिक्र पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा आज औचक निरीक्षण के लिए सुबह सुबह चंडीगढ़ में मौजूद पुलिस मुख्यालय पहुंचे। यहां रंधावा ने अफसरों से बातचीत की और कामकाज का जायजा भी लिया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस वक्त की, जब अचानक रंधावा पहुंचे औचक निरीक्षण के लिए। तो देखिए, सिद्धू की नाराजगी दूर करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, क्योंकि सिद्धू ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया अध्यक्ष पद से, उसके बाद से ही ये मान मनोवल लगातार हो रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। जैनेंद्र कुमार दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही हम चंडीगढ़ भी चलेंगे। सचिन कुमार मेरे साथ है। लेकिन जैनेंद्र, मैं पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब आखिर आलाकमान करेगा क्या। इस्तीफा जैसे ही दिया सिद्धू ने, उसके बाद अगला कदम क्या होगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि शायद ये इस्तीफा वापस भी हो सकता है। क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? बिल्कुल, इस्तीफा स्वीकार किया ही नहीं गया था। आलाकमान को भरोसा था कि ये पंजाब के नेताओं के बीच का आपसी मतभेद है और ये पंजाब के स्तर पर सुलझा लिया जाएगा, और यही संदेश सिद्धू को दिया भी गया था। आलाकमान ने सिद्धू से इस दफा बात नहीं की, लेकिन
सिद्धू की जो पॉपुलैरिटी है और वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं, वहां से अगर वो इस्तीफा देकर के पार्टी से बाहर जाते हैं, एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। कैप्टन पहले ही बाहर जाने की बात कह चुके हैं। इसी वजह से सिद्धू की जो मांग थी, जो मुद्दा वो उठा रहे थे, एडवोकेट जनरल और डीजीपी पर नियुक्ति जो हुई पद पर, उसको लेकर जो उनके सवाल थे, उसको एड्रेस करने के लिए हरीश चौधरी जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, पंजाब में सह प्रभारी रह चुके हैं और शायद आने वाले प्रभारी भी हैं, उन्हें भेजा गया। हरीश चौधरी ने चन्नी से भी बात की, सिद्धू से भी बात की। सिद्धू को कहा गया कि आप पटियाला से चंडीगढ़ आइए, मुख्यमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। चंडीगढ़ सिद्धू ने नरम तेवर दिखाए, चंडीगढ़ वो आए, लंबी बैठक दोनों के बीच हुई। दावा किया जा रहा है कि सुलह का फार्मूला निकाल लिया गया है, इसके तहत सिद्धू जो है वो पद पे बरकरार रहेंगे और एजी और डीजीपी की विदाई हो सकती है। लेकिन जब तक इस बात का ऐलान नहीं हो जाता, जब तक सिद्धू खुद ये बात नहीं कह देते कि हाँ उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, तब तक सस्पेंस बना रहेगा। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है शिरीन, लेकिन चर्चा ये है दिल्ली में कि शायद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज दिल्ली आए, यानी पेच अभी सुलझा नहीं है। हो सकता है कि चन्नी को अपनी बात आला कमान तक पहुंचाने की जरूरत हुई हो, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन संकेत जहां एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि सुलझ गया है मामला, तो वहीं संकेत यही है कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए जब तक कि आधिकारिक तौर पर सिद्धू कुछ नहीं कहते। ठीक है सचिन, क्योंकि चंडीगढ़ से हैं, मैं सचिन का रुख कर लेती हूँ। सचिन, जो जैनेंद्र बता रहे थे, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मतलब चन्नी आ रहे हैं क्या दिल्ली मिलने के लिए? जी, अभी तक कंफर्म कुछ नहीं है कि चन्नी जाएंगे दिल्ली या नहीं, बट इस तरीके की चर्चाएं ज़रूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये सारा घटनाक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये सारी जो है डेवलपमेंट्स हैं, चीफ मिनिस्टर की जो अथॉरिटी हैं उसको अंडरमाइन करते हैं, चैलेंज करते हैं बेसिकली। पिछले कल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जब वो एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि ये सारा घटनाक्रम जो है चरणजीत सिंह चन्नी की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करता है। उन्होंने साफ कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का काम नहीं है ये ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स करना। तो कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ ने पहले ही इस चीज़ को कह दिया है कि वो जो चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन ना करें। उन्होंने पिछले कल ट्वीट किया था। तो इस सब के बीच हो सकता है चरणजीत चन्नी दिल्ली जाएं, क्योंकि अभी तक भी ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन कांग्रेस के सोर्सेज की तरफ से भी नहीं हो रही है कि क्या कल कुछ जो मीटिंग में हुआ उसको लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ब्रीफिंग यहाँ चंडीगढ़ में होगी या नहीं। तो ये सारा सस्पेंस जो है अभी बना हुआ है कि सब कुछ जो पिछले कल मीटिंग में डिसाइड हुआ कि एजी और डीजीपी की तो चेंज करने की जो बात थी, या फिर जो 3 मेंबर पैनल जो बना है उसको लेकर जो बात हुई है, बट कंफर्म कुछ नहीं हो रहा है। और इस बीच की जो चरणजीत चन्नी की जो चीफ मिनिस्टर की दिल्ली जाने की जो बात आ रही है, ये सारा जो है सस्पेंस को और बढ़ा देता है कि कहीं ना कहीं पेज जो है फंसा जरूर है। बिल्कुल, कोई ना कोई पेज फंसा जरूर है, लेकिन इस पेज को कैसे आखिर सही किया जाएगा, यानी पंजाब में जो कुछ इस वक्त स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है वो कब आखिर ठीक होगी, फिलहाल सवाल ही बना हुआ है। शुक्रिया आप दोनों का, सचिन आपका भी, जैनेंद्र आपका भी, और जानकारी आप जुटाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।